अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम महराज, जियोग्राफी मेजर एंड अ सेल्फ एक्लेम्ड यस सेल्फ एक्लेम्ड वन। क्योंकि देखो, मुझे कोई राइटर समझे ना समझे, मैं अपने आप को राइटर ज़रूर समझती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू गाइज आर क्यूरियस कि ये मोहतरमा आपने चेहरे पे क्या लगा रखा है, तो ये मेरे पिंपल्स पे पिंपल क्रीम है गाइस, जस्ट गर्ली थिंग्स। तो अब क्या है ना कि मेरा दिस सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल हमारे कॉलेज में एनुअल डे था और उसमें ओपन माइक भी था फॉर द फन पर्पस, कोई कंपटीशन नहीं था। लाइक कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेट्स डू दिस। अब डांसिंग और सिंगिंग मेरे पास की बात नहीं है, तो मैंने सोचा कि कविता ही बोल देते हैं। अब दिस पोम आई रोट इन ऑटम 2025, ठीक है, और ये कविता मैंने ज़िंदगी के ऊपर लिखी थी क्योंकि उस टाइम पे ऑटम में मुझे ज़िंदगी के ऊपर कुछ लिखना था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब मैं इस पे लिखूँगी तो मुझे भी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ की मेरा थॉट प्रोसेस कहाँ इंक्लाइन करता है वो कि मुझे भी समझ आएगा। और दरअसल चीज़ें आप जब लिखते हो ना उसके बाद ही थोड़ी काफ़ी क्लियर होती हैं कि आप क्या सोच रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है। तो तब मैंने ये कविता लिखी थी। फिर मैंने सोचा हाँ यार, इससे तो मोस्ट ऑफ दी लाइक जनता रिलेट करेगी, या और इसमें ये है कि इधर आप इससे रिलेट करोगे या फिर आप रिलेट नहीं करोगे, लाइक देयर इज़ नो इन बिटवीन। तो मैंने कहा ठीक है, कविता तो लिखी हुई है। अब मैंने सोचा कविता बोलने से पहले उसका थोड़ा कंटेक्स्ट भी दे दिया जाए तो अच्छा होगा। तो मैंने कविता लाइक लास्ट ईयर लिखी थी एंड दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड कि मैंने उसका कंटेक्स्ट अपने ओपन माइक से पहले लिखा कविता को 10 बार पढ़ के, क्योंकि मैं खुद आई वाज लाइक कि क्या कहना क्या चाह रही हूँ मैं इन शब्दों से। ठीक है, तो मैंने उसका कंटेक्स्ट फिर उस टाइम लिखा था। अब मैंने कंटेक्स्ट लिख लिया, ओपन माइक हो गया, ठीक है, एंड फिर मैंने अपने भाई को बताया। ठीक है, फिर उसने कहा मुझे भी भेजना। मैंने कहा हाँ, मेरे उसमें नोट्स ऐप में लिखी हुई पड़ी है पूरा कंटेक्स्ट और उसके साथ, तो मैंने भेजा। अब आई वाज लाइक कि यार भेज तो दिया, अभी पता नहीं इसको कैसी लगेगी क्योंकि द सेम ब्रदर ऑफ माइन। लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका भाई आपकी तारीफ़ करते वंस इन अ ब्लू, पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ करते हैं, चलो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन अगर आपका भाई आपकी तारीफ़ करते इट मीन्स आपने सच में शाबाशी वाला काम किया है। क्योंकि वही सेम भाई जिसने मुझे मेरे ग्रेजुएशन की फ़ाइनल CGPA आने पे कहा कि महराज मेरे लिए तो फेल है, तो ये कोई नंबर होते, कोई नंबर नहीं होते। ठीक है, जब तेरी 9.5 CGPA आए उस दिन मुझे बताना, उस दिन तारीफ़ वाली बात होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा चार्जर गिरा है, कोई नहीं। तो मैंने कहा कि फिर उसने जब मेरी उस राइटअप की तारीफ़ करी तो मैंने कहा काम तो मैंने वाकई तारीफ़ वाला किया है। तो मैंने सोचा अगर उसको पसंद आएगी तो मोस्ट ऑफ दी जनता को पसंद आएगी, तो मैंने कहा क्यों नहीं सुना देते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब वही कि दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि दिस इज़ लाइक माई लाइफ फिलॉसफी। अब आपको पसंद आए ना आए या फिर आपकी कोई और लाइक वो हो सकती है कि आप किसी और पर्सपेक्टिव से सोचते होंगे एंड इट्स फाइन, इट्स टोटली ओके। सबका अलग अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, मेरा थोड़ा ये वाला नज़रिया है। अब मैं बेसिकली अपने जो राइटअप्स होते हैं मैं इस वाली डायरी में लिखती हूँ, या फिर जो भी मुझे इंटरनेट पे कुछ अच्छा लगे पढ़ा तो मैं इसमें लिख लेती हूँ, या फिर मुझे इन जनरल पोइट्री पसंद है पढ़ना, तो आई एम इनटू पोइट्री एंड लिटरेचर एंड स्टफ, तो सारा यहाँ नोट डाउन हो जाता है। बट क्योंकि मेरा पूरा वो कंटेक्स्ट और उसके साथ मैंने इसमें लैपटॉप में है तो मैं यहीं से देख के बोलूँगी। ठीक है, सो वही कि कविता सुनाने से पहले मैं आपको कविता का कंटेक्स्ट दे देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। ज़िंदगी मिली है दिल से जीना, भागना क्यों? As kids we have been told that once you get done with a certain something, your life is going to be sorted. But no one ever tells the truth and we have to find it on our own.
अब हमें हमेशा कहा गया कि 10th में अच्छे मार्क्स लिया हो, लाइफ सॉर्टेड है, एंड देन द लूप नेवर एंड्स। फिर 12th के बोर्ड्स, देन कॉलेज, जॉब, शादी, एंड एज आई सेड बिफोर इट नेवर एंड्स। ओके, but what I have realized over the period of time is that the thing that should be the utmost priority is your happiness. Yes, your happiness. ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए, and that is something you have to figure out. And if you want to listen to this self-acclaimed poet, then love and love wholeheartedly, even if it breaks your heart. Yes. Even if it breaks your heart, because we are not here for long. So live deeply and be kind and do stuff that makes you feel like you, not the person the Instagram algorithm is trying really hard to make you believe you are. और ज़िंदगी में शुक्र मनाना सीखिए, be grateful. अब everyone says कि महराज, stop being this sensitive and honest with people, they will think of you as weak. But I laugh and go on saying that it freaking takes courage to be a kind hearted person in this cruel world. It isn't a weakness, और बिल्कुल आसान नहीं होता है, क्योंकि हमेशा देखो लाइफ में अगर आप ज़िंदगी में आए हो ना, तो इट मीन्स कि सफरिंग इनएविटेबल है। अब दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, दोनों ने दुख का एहसास हुआ होगा, दोनों ने दुख एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, उन्होंने कोई ना कोई चीज़ से वो गुजरे होंगे। एक इंसान होगा जो सोचेगा कि अगर मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं दुखी था कि मैं इस चीज़ से गो थ्रू हुआ हूँ, तो लोग भी उस चीज़ों से उन दर्द से गो थ्रू हों। दूसरा जो होता है वो होता है कि नहीं यार, मैंने तकलीफ़ झेली है पर कोई और ना झेले, अगर वो सेम चीज़ हो कि मैं किसी की मदद कर पाऊँ तो मैं कर सकूँ। अब ये दोनों चॉइसेस होती हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों के साथ बुरा हुआ है, लेकिन जो बुरा हुआ है, जिसके साथ एक ने बुरा ही आगे चुना है, दूसरे ने अच्छा चुना है, दैट इज़ अ चॉइस। ओके, सो इट फ्रीकिंग टेक्स करेज, एंड इन दिस क्रूअल एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो थोड़ा ज़्यादा। अब आप सोच रहे होंगे कि मोहतरमा ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें अब आपकी कविता कहाँ है? तो गौर फरमाइएगा। 3, 2, 1। दुनिया और उस दुनिया की भाग दौड़ गालिब, दुनिया और इस दुनिया की भाग दौड़ गालिब की मुस्कुराहट, इंसानियत और इश्क तो इंसान की पहचान हुआ करती थी। हमने इन शब्दों को कमज़ोरी का निशान क्यों होने दिया? यूँ रफ्ता रफ्ता चलना, खामोश हो जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि दुनिया भाग रही है, तुम्हें भी भागना होगा। तन्हाई, मायूसी और रंजिशें, तन्हाई, मायूसी और रंजिशें रिवायतों का हिस्सा बन चुकी है। मोहब्बत इंसानियत कहाँ दफन कर दी गई है, मालूम है तुम्हें? ये जुल्म और सितम, ये ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल, क्या यही दुनिया है? मुकद्दर की लकीरें उस रब ने लिखी हैं, दर्द सुरूर होना लाजिम है। ज़िंदा हो, सुकून में हो और शुक्र करना जानते हो तो क्या वो काफ़ी नहीं? ज़िंदा हो तो क्या भागना ही ज़िंदगी है? अगर ज़िंदगी मेरी है तो क्यों ना रफ्तार भी मेरी ही हो। ज़िंदगी लिखी है तो जीना भी लिखा होगा, यूँ गम में जीना क्यों? जब खुशियाँ, सुकून और वो रोशनी तुम्हारे अंदर है तो कहीं और देखना क्यों? तुम हो अपने साथ क्योंकि तुम में ही वो रब बसा है, किसी और में तलाशना क्यों? ज़िंदगी मिली है, दिल से जीना, भागना क्यों? तुम वही करना जिसमें तुम्हारा इत्मीनान हो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है और गुजारनी तुम्ही को है। टूटना, ठहरना, दौड़ना, कुछ भी करना, बस मंजिल से महरूम ना होना। ये दुनिया और इसके दस्तूर किसी और के सही, मुझे मेरी ज़िंदगी का दस्तूर खुद लिखने दो। Just to tell you at the end, the void you are trying so hard to fill, well, sorry to break the bubble, but only you can do it, no one else. So buckle up दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी का दस्तूर खुद लिखो, क्योंकि देखो
मरना तो है ही, डेथ इज़ इनएविटेबल एट दी एंड। तो अब ज़िंदगी में आ ही गए तो क्यों ना थोड़ी या बहुत सारी ज़िंदगी जी ली जाए उससे पहले। तो अगर आप अभी तक आप लाइक मुझे सुन रहे हैं तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना अच्छी लगी हो, और अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। लाइक मैंने कहा था कि या तो आपको ये पसंद आएगा या फिर आपको ये नहीं पसंद आया, देयर इज़ नो इन बिटवीन, ठीक है। तो अगर नहीं भी पसंद आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी पसंद आती है, ओके। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।